नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त निशांत और आज मैं आप लोग के लिए EMRS वैकेंसी से संबंधित RTE एक्ट से रिलेटेड मैं 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के बीच में लेकर आया हूं। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा एक मौलिक अधिकार है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 45, ऑप्शन बी अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 21 का ए, अनुच्छेद 51 का बी। ऑप्शन दीजिए, आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 का ए। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2019, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2009, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2008। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010। आप सभी लोगों को जानकारी है इसके बारे में कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में यह बिल को चर्चा हुई थी और नए सत्र जो हम लोग का NCERT 1 अप्रैल से चालू होता है, तो 1 अप्रैल 2010 से हमारा जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में लागू कर दिया गया था। अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। RTE अधिनियम 2009 के तहत प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्य चर्चा और मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा निर्धारित की जाती है। इस क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य यह है कि जो कौन सा ऐसा बोर्ड है जो पाठ्यचर्या यानी कि सिलेबस को बनाता है भारत में? ऑप्शन ए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय विद्यालय प्रबंधन समिति, शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसे हम लोग कहते हैं NCERT। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे मुझे। आपका आंसर का वेट है मुझे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए लागू किया गया था? ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 12 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 13 वर्ष, ऑप्शन डी 5 से 11 वर्ष। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष। अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। RTE एक्ट 2009 के अनुसार आकलन प्रक्रमों का विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों के सर्वांगीण विकास का, बिल्कुल सही है, बच्चों के सर्वांगीण विकास का। ज्ञान के स्थानीय से वैश्विक पहलुओं को जोड़ना, बिल्कुल सही है। क्रियाकलापों, खोज एवं अनावेश द्वारा सीखना। बाल, ऑप्शन डी, बाल स्नेही और बाल केंद्रित रीतियों से सीखना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे नहीं होगा, तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और डी हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग के बीच में ये ऑप्शन 4 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। RTE अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में कुल 62 छात्रों को कितने शिक्षक उपलब्ध कराए जाएं? कितने शिक्षक उपलब्ध कराए जाएं? तो इसमें एक, अभी तो मैं आंसर बताता हूं, इसके आगे व्याख्या भी मैं बता दूंगा आप लोग को। इसमें हो जाएंगे 2 शिक्षक हो जाएंगे। ओके, और इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आंसर, जो ऑप्शन 2 हो जाएगा। ओके, और जैसा कि आप यहाँ पे, मैं अभी आपको मैं जूम करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। नोट, अधिक जानकारी के लिए तालिका देखिए, है ना। छात्रों की संख्या, एक साइड में आपका छात्रों की संख्या है और आवश्यक शिक्षकों का, जैसे यदि 60 छात्र तक है तो 2 शिक्षक रहेंगे,
61 से 90 तक रहेंगे तो 3 शिक्षक रहेंगे, 91 से 120 रहेंगे तो 4 शिक्षक रहेंगे, और 121 से यदि 200 छात्र हैं तो 5 शिक्षक प्लस 1 प्रधानाचार्य रहेंगे ही रहेंगे। और 200 छात्र से अधिक यदि होते हैं तो प्रति छात्र 40, यानी प्रति 40 छात्र 1 शिक्षक प्लस 1 प्रधानाचार्य। तो जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा, और आगे भी इस तरह इससे संबंधित क्वेश्चन आते रहेंगे। और क्वेश्चन अभी हम लोग फिलहाल पाँचवें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में क्रियान्वयन के बाद कक्षाएं, आपको ऑप्शन को यहाँ बिल्कुल ध्यान से पढ़ना होगा, अप्रभावी रहती है क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन बी, लिंग के अनुसार अधिक समजातीय, है ना, आयु के अनुसार अधिक समजातीय। और ऑप्शन डी, आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग के बीच में, आयु के अनुसार विषम जातीय, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने वो डी हो जाएगा। ओके, अभी हम लोग शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षक को निम्नलिखित में से कर्तव्य निभाने चाहिए, यानी शिक्षक को एक क्या कर्तव्य करना चाहिए। तो हम लोग ऑप्शन को सही से पढ़ेंगे और उसके बाद सही से आंसर देंगे। ओके, स्कूल जाने में नियमितता और समय की पाबंदी बनाए रखना चाहिए। बिल्कुल हम लोग को स्कूल जाने में समय की पाबंदियों को ध्यान रखना ही चाहिए। पाठ्यक्रम को स्वचालित और पूर्ण रखना चाहिए, बिल्कुल सही है। एक निर्धारित समय में संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए। तो ये बिल्कुल चारों सही है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा बताइए मुझे, ये ऑप्शन डी हो जाएंगे ये सभी। सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम बच्चों के किस आयु वर्ग के लिए एक मौलिक अधिकार है? तो ऑप्शन ए 5 से 15 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 12 वर्ष, ऑप्शन सी 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन डी 6 से 16 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बताइए मुझे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी हो जाएंगे 6 से 14 वर्ष। अब आठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पहली से पाँचवीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 छात्रों के बीच प्रवेश होता है, यानी एक विद्यालय है, विद्यालय में 61 से 90 बच्चों के बीच में प्रवेश होता है, तो शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? तो जैसा कि मैंने आपको तालिका में दिया था उसके अनुसार से आप उस चीज़ को रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने के बाद आपको आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन है 5 शिक्षक, 2 शिक्षक, 4 शिक्षक, 3 शिक्षक। बताइए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 शिक्षक होंगे। ओके, 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में दी गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है? ऑप्शन को यहाँ पे सही से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और क्वेश्चन को कह रहा है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में दी गई समावेशी, यानी सबको बराबर, समावेशी शिक्षा का मतलब ये था, अवधारणा किस पर आधारित है ना। तो हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे। व्यवहारवादी सिद्धांत, दिव्यांगजन के प्रति सहानुभूति रवैया, एक अधिकार आधारित मानववादी परिप्रेक्षक, दिव्यांगजन को मुख्य रूप से व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करके उन्हें मुख्य धारा में लाना चाहिए। तो आंसर बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक अधिकार आधारित मानववादी परिप्रेक्षक। ओके, अब हम लोग 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यह निर्धारित करता है कि शिक्षा डैश होनी चाहिए, है ना। तो हम लोग ऑप्शन को सही से पढ़ेंगे। सहशैक्षिक विषयों तक सीमित, लगातार परीक्षण द्वारा
सावधानीपूर्वक निगरानी करके एक बच्चे के अनुकूल तरीके से गतिविधियों के माध्यम से अतिरिक्त कोचिंग और, तो आप बताइए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएंगे। यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे। ओके, ऑप्शन सी हो जाएंगे। एक बच्चे के अनुकूल यानी कि जो बच्चा जिस तरह से पढ़ाई करना चाहता है और जिस माहौल में रहना चाहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को उसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ओके, तो हम लोग 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष में बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया था? तो आपके सामने ऑप्शन है 2006, 2007, 2008, 2009। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका जो आपके सामने सही आंसर है वो हो जाएगा 2009। ओके, 2009। 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई अधिनियम 2009 में किस उम्र के बच्चों के बीच शिक्षा के महत्व के तौर तरीकों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए 4 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन सी 6 से 16 वर्ष, ऑप्शन डी 6 से 18 वर्ष। तो आप लोग को मैं यहाँ पे बता दूं कि यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बट इसी में से मैं आप लोग को 2 क्वेश्चन बताने का प्रयास करूँगा। ओके, पहला तो आपका हो गया कि 6 से 14 वर्ष और 6 से जो 18 वर्ष हैं वो दिव्यांग बच्चों के लिए है। ओके, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। दिव्यांग बच्चों के लिए जो उम्र निर्धारित किया गया है आरटीई 2009 के तरफ से वो 6 से 18 वर्ष के लिए। ओके, 13वें प्रश्न की ओर चलेंगे। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार वर्तमान में अनुच्छेद 45 के बजाय 21A के रूप में रखा गया है, अब अनुच्छेद 45 प्रदान करता है। ऑप्शन ए 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का देखभाल, ऑप्शन बी 0 से 14 वर्ष के बच्चों का देखभाल, ऑप्शन सी 14 वर्ष के ऊपर के बच्चों की शिक्षा का देखभाल, ऑप्शन डी पास नहीं होने पर बच्चों की शिक्षा का देखभाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग के बीच में मैं बता देना चाहता हूं कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का देखभाल। ओके, 14 प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किया गया है। ऑप्शन ए लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, भारत की संसद के द्वारा या विधान परिषद के द्वारा, विधानसभा के द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत की संसद के द्वारा। ओके, 15वें प्रश्न की ओर चलेंगे। पहले प्रश्न को सही ढंग से पढ़ेंगे, उसके बाद आप आंसर को दीजिएगा। ओके, ताकि कम गलतियां हो और चीज़ों को समझकर पढ़ें। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता अभिभावक को न्यूनतम सदस्य प्रतिशत में निर्दिष्ट किया गया है। ओके, 15वें प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। तो इसमें आपको 20%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 75% और ऑप्शन डी आपके पास 60%। तो इसका जो राइट आंसर होगा बताएंगे। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी 75% भागीदारी होनी चाहिए गार्जियन की। ओके, तो हम लोग 16वें प्रश्न की ओर चलेंगे। किस धारा के अंतर्गत बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिशोध तथा अपमानजनक शब्दों से संबोधित करने पर रोकथाम का प्रबंध है? ऑप्शन ए धारा 15, ऑप्शन बी धारा 18, ऑप्शन सी धारा 17, ऑप्शन डी धारा 20। आंसर बताएंगे आप लोग। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी मीन्स 17 मतलब याद करने का एक अलग सा तरीका है। 17 मीन्स खतरा। तो भाई बच्चों पे यदि आप पनिशमेंट देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी दंड का गाज गिरता है, यानी 17 है तो खतरा पड़ेगा। तो हम लोग 17वें प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार के आरटीई एक्ट 2009 में कितने अध्याय व धाराएं हैं? ऑप्शन ए 10 अध्याय 37 धाराएं, ऑप्शन बी 7 अध्याय 38 धाराएं, ऑप्शन सी 10 अध्याय 29 धाराएं, ऑप्शन डी 8 अध्याय 35 धाराएं। तो इसका जो सही आंसर है बताएंगे आप मुझे
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि पता चले कि कौन कितने नंबर ला रहे हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, 7 अध्याय व 38 धाराएं। ओके, अब हम लोग 18वें प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ध्यान से समझेंगे। वे व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करे, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालय में। और ऑप्शन डी है समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, अब हम लोग 19वें प्रश्न की ओर चलेंगे और मैं यहाँ पे कहूँगा सभी दोस्तों से, सभी मित्रों से, ये मेरा पहला क्वेश्चन आंसर का टाइम है। यदि किसी प्रकार का कहीं पे यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो सॉरी, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मेरे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें कितना नंबर आपने प्राप्त किया है और कितने गलत गए हैं, गलतियों को सुधार कीजिए और वीडियो को कंटिन्यू देखा कीजिए। देखने से क्या होगा कि आप याद कर लेंगे। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और मैं 19वें प्रश्न की ओर चलता हूं। भारत आरटीई एक्ट लागू करने वाले कौन सा देश बना? आंसर आपके पास है 135वां देश, 133वां देश, 130वां और 138वां। यानी अभी मैं आपके बीच में आंसर मैं बता देता हूं। ऑप्शन ए हो जाएगा 135वां देश, यानी 134 देश हमारे देश में आरटीई लागू होने से पहले ही अदर देशों में निःशुल्क यानी मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया था। 20वें प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। आरटीई अधिनियम 2009 की आवश्यकता भारत में क्यों पड़ी? है ना, आरटीई अधिनियम 2009 की आवश्यकता भारत में क्यों पड़ी? तो हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 21 क लागू करने के लिए, अनुच्छेद 45 को लागू करने के लिए, अनुच्छेद 51 क के 11वें मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को लागू करने के लिए। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है बताएंगे। यहाँ पे जो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, 21वें प्रश्न की ओर चलते हैं। किस दिनांक को आरटीई एक्ट जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ? संपूर्ण भारत में लागू हुआ। इसका ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2009, 11 नवंबर 2009, 1 अप्रैल 2011। इसका जो राइट आंसर है बताएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को पूरे संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। ओके, 22वें प्रश्न की ओर चलते हैं। आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा में विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख किया गया है? यानी विद्यालय प्रबंधन समिति यानी मैनेजिंग कमेटी के बारे में वर्णन किया गया है, मौलिक लिखा गया है। आपके सामने है ऑप्शन ए धारा 21, धारा 24, सी धारा 28, धारा 19। आंसर देंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग के बीच में धारा 21 हो जाएगा। ओके, धारा 21 हो जाएगा। 23वें प्रश्न की ओर चलते हैं। आरटीई एक्ट 2009 की कौन सी धारा में यह उल्लेख है कि राज्यों में प्रत्येक राज्य अपनी आरटीई नियमावली बना सकती है? तो धारा 36, धारा 37, धारा 38, धारा 35। बताएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धारा 38। ओके, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों के बीच में धारा 38। 24वें प्रश्न की ओर चलते हैं। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 में कार्य दिवस की व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी है? आपके पास ऑप्शन ए 220 कार्य का मतलब है दिन, और कार्य दिवस मतलब दिन, और 800 घंटे
ऑप्शन बी 200 कार्य दिवस व 1000 घंटे, ऑप्शन सी 210 कार्य दिवस 500 घंटे, ऑप्शन डी 200 कार्य दिवस 800 घंटे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप मुझे बताएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग के बीच में ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी 200 कार्य दिवस व 800 घंटे, और वही 6 to 8 में हो जाएंगे 220 कार्य दिवस और 220 कार्य दिवस 200 कार्य दिवस और 1000 घंटे हो जाएंगे। 24वें प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा में उल्लेख है कि सरकारी शिक्षा के द्वारा प्राइवेट ट्यूशन नहीं करा सकता है? जैसे क्या है ना कि हम लोग अभी डॉक्टर वगैरह हैं कि इधर भी अपना क्लिनिक भी चलाते हैं और हॉस्पिटल में ज्वाइन भी करते हैं, लेकिन सरकारी शिक्षा में एक धारा में ऐड कर दिया गया है कि यदि आप एक सरकारी शिक्षक हैं तो आप प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते हैं। तो ऑप्शन ए धारा 35, धारा 25, धारा 28, धारा 27 और धारा 30। तो इसका जो राइट आंसर होगा बताएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे। ओके, धारा 28। 26वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार में शामिल है? क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार में शामिल है? ऑप्शन ए संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और डी समानता का अधिकार। इसका सही आंसर देंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आप लोगों के बीच में ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है। ओके, 27वें प्रश्न की ओर चलेंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता है? किस कार्य में नहीं लगा सकता है? ऑप्शन ए 10 वर्ष के पश्चात होने वाले जनगणना में, आपदा राहत कार्य में, चुनाव संबंधित कार्य में, पल्स पोलियो कार्य में। बताएंगे क्या आंसर है। यहाँ पे चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा कि किस कार्य में नहीं लगाया जाएगा, किस कार्य में नहीं लगाया जाएगा। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे। ओके, पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जाएगा। 28वें प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु न्यूनतम प्रति सप्ताह कार्य घंटे, ऑप्शन ए 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे, 43 घंटे। आंसर देंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 45 घंटे। 29वें प्रश्न की ओर चलते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत सदस्य बालक के माता पिता या संरक्षक होंगे? संरक्षक मीन्स देखरेख। 19वें प्रश्न की ओर बात करते हैं हम लोग। इसका जो आंसर होगा 25%, 75%, 20%, 40%। आंसर देंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 75%। ओके, 30वें प्रश्न को चलते हैं। आरटीई 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ है? प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो ऑप्शन ए कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा, ऑप्शन बी 1 से 8 तक की शिक्षा, ऑप्शन सी 1 से 6 तक की शिक्षा और ऑप्शन डी 1 से 12 तक की शिक्षा। तो यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे क्या कहा जा रहा है। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार यानी कि कौन से एज तक के और कौन से क्लास तक के बच्चों को निःशुल्क दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्लास 1 से 8 तक के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा
दिया जाएगा और वर्ष हो जाएगा इसका 6 से 14 वर्ष। ओके, 31वें प्रश्न की ओर चलेंगे। एक प्राथमिक विद्यालय में 85 विद्यार्थी का नामांकन है। ओके, आरटीई एक्ट के अनुसार विद्यालय में अध्यापकों की स्वीकृति पद होंगे, यानी कह रहा है कि किसी विद्यालय में 85 बच्चे हैं तो रेशियो बताइए कि यदि 85 बच्चे हैं तो कितने शिक्षक वहाँ पे होंगे। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 1, डी 4। सही आंसर बताएंगे सोच के, क्योंकि मैंने पहले भी आपको एक तालिका दिया था, लिस्ट दिया था, उसमें हर एक चीज़ को डिनोट किया गया था, बताया गया था आप लोगों को। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे। ओके, 32वें प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा गरीबी बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की कर दी गई है, यानी इसमें जो जितने जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें आप लोग सुनते होंगे कि बीपीएल के द्वारा जो बच्चों का एडमिशन होता है तो उसमें कितने प्रतिशत बच्चों को लिया जाता है। ऑप्शन आपके पास 30% हैं, 25% हैं, 40% हैं, 10% हैं। सही आंसर को बताएंगे। तो जो यहां पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे, 25% बच्चों को लिया जाता है। एक क्लास में 25% लिए जाते हैं, उसी के अनुसार से 1 से 8 तक के बच्चों को लिए जाते हैं। ओके, भारत में शिक्षा के अधिकार का जनक किसे कहता है। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी दादा भाई नेहरू जी, सी जाकिर हुसैन और डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आंसर देंगे। भारत में शिक्षा के अधिकार का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपके पास गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन ए। ओके, अब हम लोग 34वें प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है। ऑप्शन को सही, आंसर को सही से पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है, तो एक संघ सूची का है, बी राज्य सूची का है, सी समवर्ती सूची का है, डी अवशिष्ट सूची का है ना। तो आप लोग सही आंसर देंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग 35वें प्रश्न की ओर चलते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय में कुल 25 विद्यार्थियों का नामांकन है। आरटीई एक्ट के अनुसार विद्यालय में न्यूनतम शिक्षकों की आवश्यकता होगी। फिर से वो लिस्ट को याद कीजिए, एक साइड में बच्चों का लिस्ट था और एक साइड में शिक्षकों का था, उसके अनुसार से आप बता पाएंगे। तो ऑप्शन ए 1 शिक्षक होंगे, 2 शिक्षक होंगे, 3 शिक्षक होंगे। आरटीई में शिक्षकों व छात्र अनुपात का निर्धारित नहीं दिया गया। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि बच्चे रहेंगे और शिक्षक नहीं रहेंगे, है ना। तो बताएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैं आप लोगों को ही बता देता हूं, ऑप्शन बी हो जाएंगे, 2 शिक्षक हो जाएंगे। ओके, 2 शिक्षक हो जाएंगे। 36वें प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व पूरा करना होगा। एक शिक्षक का दायित्व है जो पूरा करना होगा, है ना। तो विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होना, बिल्कुल सही है। शिक्षक को तो उपस्थित होने चाहिए, साथ में बच्चों को भी, क्योंकि शिक्षक जैसे रहेंगे वैसे ही बच्चे रहेंगे। दूसरा ऑप्शन है आपके पास पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना, बिल्कुल समय से पाठ पूरा होना ही चाहिए। तीसरा है संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा होना चाहिए, बिल्कुल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप समझ चुके होंगे कौन सा आंसर हो गया। इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ओके, और 37वें प्रश्न की ओर चलते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अनुवीक्षण प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है। तो पहला आपके पास ऑप्शन है प्रवेश प्रक्रिया, वार्षिक परीक्षण, शिक्षकों के कार्यों का मूल्यांकन, डी बालकों का सर्वांगीण विकास। तो बताएंगे। अनुवीक्षण प्रक्रिया कह रहा है, आप चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको आंसर बता देता हूं, ऑप्शन ए हो जाएंगे प्रवेश प्रक्रिया। ओके, 38वें प्रश्न की ओर चलते हैं। आरटीई एक्ट 2009 के तहत विद्यालय में रिक्त पद कुल स्वीकृति पदों का कितना प्रतिशत अधिकतम होगा।
चीज़ों और आंसर को, क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे, आंसर को ध्यान से देखेंगे। ओके, आरटीई एक्ट 2009 के तहत विद्यालय में रिक्त पद कुल स्वीकृति पदों का कितना प्रतिशत अधिकतम होगा? तो आपके पास ऑप्शन है 25%, 10%, 20%, 15%। ओके, आंसर 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 बताएंगे जल्दी से। इसका जो राइट आंसर है वो 10% हो जाएगा। ओके, अब हम लोग 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बात कही है संविधान की धारा। यानी कौन सा धारा है जो सर्व शिक्षा, मतलब कि सभी को शिक्षा देने का बात करता है? तो आपके पास ऑप्शन है 21 का ए, 21 का बी, 21 का सी, 21 का डी। आंसर बताएंगे, आंसर बताएंगे दोस्त, सभी भाई और बहनों आंसर बताएंगे इसका, क्योंकि ये दूसरी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। इसका जो आंसर है 21 का ए। अब हम लोग 40वें प्रश्न की ओर चलते हैं, और मैं सभी अपने दोस्तों से, अपने भाइयों बहनों से कहना चाहूँगा कि यदि आप ईएमआरएस, हॉस्टल वार्डन, टीजीटी, पीजीटी में यदि अपने सीट को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इस वीडियो को 5 से 6 बार जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का प्रयास करें। इससे क्या होगा, ऑप्शन रहने के बाद दिमाग पर प्रेशर आता है। 2 मिनट पॉज कीजिए क्वेश्चन को पॉज करने के बाद आप उसको खुद से टिक मारने का प्रयास कीजिए, और एक पेंसिल पेन लेकर के बैठा कीजिए, कॉपी, ताकि कितने 50 में आप कितने नंबर बना पा रहे हैं, इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिए। ओके, मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर के मैं अपने प्रश्नों की ओर चलता हूँ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? 40वां प्रश्न का आंसर काफ़ी ये क्रिटिकल क्वेश्चन है, अभी आप लोग याद करेंगे अध्याय से संबंधित। तो इसका जो राइट आंसर मैं आप बताएंगे और कमेंट में जरूर दें अपने आंसर को। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी। ओके, अध्याय 4। ओके, 41वें प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीए राजस्थान में नाम क्या है? यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 वहाँ पे है, 9 जो हमारे पूरे इंडिया में है, तो 2000 राजस्थान में कौन सा है? तो बताएंगे राजस्थान में राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005। बताएंगे। और ये 2 ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, क्योंकि 9-10 तो होगा नहीं, तो ऑप्शन आपका एक ही हो सकता है, और वो है सही आंसर आपका ऑप्शन ए। ओके, और 42वें प्रश्न की ओर चलेंगे। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 में निम्नांकित में से किस भाग को बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया था? आरपीएस कॉलेज लिटरेचर 2018 के अनुसार से बताएंगे मुझे। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 16, 17, 15, 1 बताएंगे 42वें का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 16 में। अब हम लोग 43वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? बातों को समझेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनिवार्य शब्द का क्या मतलब है? तो उचित ऑप्शन ए में है उचित सरकारें दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगे। बी, दंडनात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डालना। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण में माध्यम से प्रदान की जाएगी। केंद्रीय सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता की जाएगी। तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करना चाहता है वो, यानी सभी को वो पूर्ण, यानी कि पूरे भारत को वो शिक्षित करना चाहता है। 44वें प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग।
बाल शिक्षा का निशुल्क एवं अनिवार्य अधिकार अधिनियम में अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए अधिकतम कितना पैदल दूरी पर विद्यालय की स्थापना किया गया है। यानी सरकार का एक मुहिम था कि पहले सुनते होंगे कि बहुत सारे जो हमारे जो महान महान नेता हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वह 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 कोस चले जाते थे पैदल विद्यालय। और अभी कितने सरकारों ने बच्चों के लिए कितने किलोमीटर पे अनिवार्य विद्यालय कर दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2 किलोमीटर। ओके, 45वें प्रश्न की ओर चलेंगे। 25% बालकों की फीस का पूर्ण भरण समुचित सरकार करेगी, इसका उल्लेख आरटीई एक्ट 2009 के किस धारा में है। जैसा कि मैंने कहा था कि बड़े बड़े विद्यालय में जो 25% जो बच्चों को जो सरकारें स्कूल जो अपना एजुकेशन देती है, तो उसका जो एक्सपेंस होता है वो भारत सरकार उठाती है और वो उसका धारा का नाम है धारा 12। ओके, ऑप्शन सी हो जाएंगे यहाँ पे। और 46वें प्रश्न की ओर 4 प्रश्न और हैं। आंगनबाड़ी व बाल बाड़ी में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए खोले जाएंगे का आरटीई एक्ट 2009 में उल्लेख है। यानी आंगनबाड़ी जो बाल बाटिका के बारे में जो हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो वो कौन से धारा में है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा धारा 4, धारा 7, 11, 9। तो इसका सही आंसर बताएंगे। इसका जो सही आंसर है धारा 11, ऑप्शन सी। 47वें प्रश्न की ओर चलेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किस तिथि को हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो आपके सारे क्वेश्चन को मैंने काफ़ी मतलब कलेक्ट किया है और सही तरीके से आप यदि इसको पढ़ते हैं तो आपको जरूर सफलता मिलेगा ईएमआरएस और पीजीटी, टीजीटी और हॉस्टल वार्डन में। 47 का ऑप्शन बताएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे। ओके, 26 अगस्त 2009। 48वें प्रश्न की ओर चलेंगे। आरटीई एक्ट की धारा 27 के अनुसार शिक्षक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जाएगा। धारा 27, यहाँ पे देखिए चीज़ों को समझिएगा। वहाँ पे कुछ और बताया गया था, यहाँ पे कुछ और बताया गया, यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा धारा के बारे में, तो धारा को भी ध्यान में रखेंगे और शिक्षक को कौन से कार्य में नहीं लगाना जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन पढ़ेंगे। 10 वर्ष जनगणना पे इसमें लगाना ही लगाना होगा, आपदा राहत कार्य में इसमें भी लगाना होगा, पल्स पोलियो अभियान में इसमें नहीं लगाना है और चुनावी कार्य में लगाना है। जब ये शिक्षकों का ज्वाइनिंग होता है ना, तो उसी समय ये 3 चीज़ों का उसमें रूल रेगुलेशन में डाला हुआ है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पल्स पोलियो अभियान में नहीं लगाया जाएगा। तो हम लोग 39वें प्रश्न की ओर चलेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चों का किसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश का आधार होगा। तो ऑप्शन ए बालक का शैक्षणिक स्तर, बालक की उम्र, बालक का सामाजिक आर्थिक स्तर, और ऑप्शन डी है पूर्ण विद्यालय की उत्तीर्ण कक्षा। ओके, तो 39वां का काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ध्यान देकर थोड़ा सा बताएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बालक की उम्र पर। बालक की उम्र के अनुसार ही वो क्लास उसका डिसाइड करेगा। 50वें प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षा के अधिकार में वर्णित नो डिटेंशन पॉलिसी के तात्पर्य है ना, तात्पर्य इसका मतलब क्या है ये बताया जा रहा है। तो पहला बताया जा रहा है कि ग्रेड प्रदान करने की नीति, अनुत्तीर्ण नहीं करने की नीति, सी पारितोषिक नहीं देने की नीति, उच्च अंक प्रदान करने की नीति। तो इसका जो राइट आंसर है वो बताएंगे। पचासवां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे। ओके, ऑप्शन बी। बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में महिला सदस्यों की संख्या का प्रतिशत क्या होगा। क्योंकि हर एक जगह पे ना अभी महिलाओं का खूब भागीदारी है, तो महिलाएं भी आजकल हमारे समाज में बहुत आगे बढ़ रही हैं, आईएएस आईपीएस बन रही हैं, तो उसके अनुसार से हर एक जगह पर भागीदारी दे दी गई है। तो बताएंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी हो जाएगा 50%। मैं सभी अपने दोस्तों भाई और बहनों से चाहूँगा कि ये मेरा पहला वीडियो, यदि किसी प्रकार का कहीं पे कोई डिफ़ॉल्ट हुआ तो सॉरी। और इस तरह से और भी मैं वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट करें प्लीज़। और हम लोग बामन में लास्ट प्रश्न की ओर हैं। बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगा? आंसर बताएंगे। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय सरकार। और यहाँ पे आपके टोटल 52 प्रश्न पूरे होते हैं और मैं अगले डेट में और भी इससे बेहतर प्रश्न को कलेक्ट करके लाने का प्रयास करूँगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए। हर एक भाई बहन से मैं इतना ही करना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें कितने आपके गलती किए हैं, ऑनेस्टली, ईमानदारी से। क्योंकि जब तक आप में ईमानदारी नहीं होगी ना, आप अपने एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडी। और मैं फिर कहूँगा जय हिंद, जय भारत। सभी भाई बहन सिलेक्शन करें।